Audio Jungle. नमस्कार, मैं मिंकल आर्यन और आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। आज जो है हम बात करेंगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की, क्योंकि हाल ही में जो है 2-3 साल हो गए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से जो है लैंड को जो है डिमार्केट किया जा रहा है। फॉरेस्ट लैंड को जो है अलग किया जा रहा है और साथ ही में जो रेवेन्यू लैंड आती है उसको जो है अलग किया जा रहा है। तो क्या होता है कि कुछ लोगों ने कॉल की और बताया कि कुछ लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है और कुछ लोगों को जो है फॉरेस्ट लैंड भी जो है रेवेन्यू लैंड में दी जा रही है और कुछ लोगों की जो है रेवेन्यू लैंड भी जो है वो फॉरेस्ट लैंड में ली जा रही है। तो इसी बात पे जो है हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर जो है फॉरेस्ट कमेटी के चेयरमैन पंचायत में चुने बहुत बहुत स्वागत है कि आप यहाँ पे आए ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए और मेरे पास आए। मैं पंचायत का चेयरमैन हूँ यहाँ पे फॉरेस्ट कमेटी का। और ये जो कमेटी बनाई गई है ये जब से यूटी यहाँ पे बनी है हमारी रियासत, तो ये कानून जो है यहाँ पे लागू हो गया है। 106 कानूनों में से ये एक कानून है जिसको यहाँ पे लागू नहीं किया जा सकता था। जब यूटी बनी तो ये एक अच्छा शुगुन है ज़िम्मेदारान के लिए, गुजर बकरवाल के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स जितने भी यहाँ पे हैं, जो जंगलात पे मुनहसर थे, जिनको सदियाँ होगी जंगलात में बैठे हुए, और उनके लिए जो है ये राइट्स जो सरकार ने दिया है, इसमें काफ़ी खुशी है लोगों को। और जिस तरीके से आपने कहा कि लोगों को खुशी है कि राइट्स उनको मिले, वहीं पर जो है लोगों की कॉल आती है, लोग जो है परेशान हैं कि जो डिमार्केशन डिपार्टमेंट जो फॉरेस्ट के अंडर आता है तो वो अपना काम जो है सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। वो लोगों का कहना है कि कुछ लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आप जिस जगह पे बैठे हैं, मैं आपको सबसे पहले बात बता रहा हूँ, इस जगह पे जो है सरकारी रोड निकली है जो कि R&B डिपार्टमेंट ने निकाली है। और इस सरकारी R&B जो डिपार्टमेंट है उसने इसका मुआवजा बनाया है। जैसे ये पहला स्पॉट यहाँ पे आता है, 2,73,000 मुआवजा इसका 2011-12 में बना है। इसी तरह जो ज़िम्मेदारान की लैंड है, इनके पास दफ़ा 4, दफ़ा 8 इंतकाल पड़ी हुई कापी है। लेकिन डिमार्केशन की एक ऐसी टीम आई जिन्होंने बहला से लेकर इस अलाइनमेंट को चेंज किया और ज़िम्मेदारान के हकूक़ जो है छीनने की कोशिश की। मैं आपको क्लियर एलिगेशन जो लगा रहा हूँ डिमार्केशन वालों पे लगा रहा हूँ। उनके साथ हमारे जंगलात के भी कुछ मुलाजिम थे जिन्होंने उनको ये नहीं बताया, हालांकि वो भी यहीं पे पले हैं, वो भी यहीं पे बड़े हुए हैं, कुछ लोकल गार्ड्स हैं, कुछ बाकी जो है मुलाजिम जो है फॉरेस्ट के हैं। तो उसके बाद जब उन्होंने बुत्ती नंबर शायद 18-19 है, 18 और 19 जब वहाँ पे आए तो मैंने उनको कहा यहाँ मैं लगाने नहीं दूंगा। बोलते क्या बात है? मैंने कहा आपकी अलाइनमेंट नीचे से गलत है, आपने क्या किया है नीचे क्या नहीं, ये बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ा स्कैंडल है। अगर इस पर इंक्वायरी की जाए, जितना खर्चा इन बुत्तियों पर हुआ है, जितना इस पर क्या नाम है लूट खसूट हुई है, तो ये तो तोड़नी पड़ेंगी सारी। नेचुरली बात है, जब एक माल की ज़मीन पर फॉरेस्ट डिमार्केशन वाले एक बुर्जी लगा लेते हैं, ये तो अंडरस्टूड बात है कि ज़िम्मेदार कहाँ बर्दाश्त करेगा। अभी देखिए, आप यहाँ पे खेतों में पानी लगाया है, मेरी भी एज काफ़ी है, मेरे बाप की भी एज काफ़ी है, तकरीबन कोई 70 साल है, उनके बाप की भी एज काफ़ी है, जो यहाँ पे ज़िम्मेदारी करते थे। नंबर 2, इनके पास डॉक्यूमेंट्स है। तो बुत्ती नंबर 19 जब यहाँ पे आए लगाने के लिए, तो मैंने तहसीलदार साहब के पास दरख्वास्त दी। तहसीलदार साहब यहाँ पे आए, ये थे जहांगीर साहब, वो यहाँ पे आए, वचकू साहब था नायब तहसीलदार, और डिमार्केशन वाले साथ थे। डिमार्केशन का ब्लॉक जो ऑफिसर है BO वो भी साथ था, और क्या नाम है फॉरेस्ट के भी साथ थे जो जंगलात के हैं। उन्होंने देखा और उसने कहा तहसीलदार साहब ने कि ये आपकी बुर्जी जो है पीछे से ही गलत आई है, यहाँ बुर्जी मत लगाइए। आपकी बुर्जी जो लगती है उसने निशान वहाँ पे दे दिया। वो मेरे पास पूरी वीडियो पड़ी हुई है जब यहाँ पे इंक्वायरी हो गई। उसके बाद मैंने इनसे गुजारिश की, मैंने कहा जितने ज़िम्मेदारान के खेत में से ये बुर्जा निकाली इनको हटा दो, मैंने क्लियर कहा। उसके बाद शुक्र है ऊपर वाले का कि यहाँ पे यूटी बनी। यूटी बनने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि पूरे भारत में जो है इस वक्त ये कानून नाफिज था, लेकिन हमारी रियासत जम्मू कश्मीर में नहीं था, क्योंकि यहाँ पे दफ़ा 370 था, यहाँ ये कानून नाफिज नहीं हो सकता था। सर, जैसे कि आप अभी पूरी पंचायत के लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पंचायत की जो फॉरेस्ट कमेटी है उसके चेयरमैन हैं आप,
तो लोगों की कॉल आई कि जो 18, 19, 20 और 21 जो बुर्जियाँ लगी हुई है वो सरासर गलत है। और जब जो है तहसीलदार साहब यहाँ पर आए थे और साथ में जो बीओ जो डिमार्केशन के मुलाजमीन यहाँ पर आए थे, तो उन्होंने ये कहा था कि हम इनको जो है यहाँ से शिफ्ट करके जहाँ जहाँ पर निशानदेही हुई थी वहाँ पर लगाएंगे। लेकिन उसके बाद क्या एक्शन हुआ कोई? अभी तक उन्होंने कोई बुर्जी नहीं हटाई यहाँ से। हालांकि उनको निशान दिया गया है, पूरा लट्ठा लाया महफूज खाने से, उस पर निशान, अभी बुर्जियाँ नहीं हटाई है। कुछ बुर्जियाँ अभी आप यहाँ पे क्लिप लीजिए, यहाँ पे आप देखिए यहाँ से आगे कितनी है। आप मेरे सामने देखिए ये कितनी जो है ज़िम्मेदारान की लैंड है इस वक्त जो है। सबसे बड़ा हमारा एक मकसद है कि जब रोड का मुआवजा बना और रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने कागज़ प्रोड्यूस किए R&B वालों को कि ये मालकी ज़मीन फलाने नाम के है, लिहाजा इसका इतना मुआवजा, इसकी ज़मीन इतनी सड़क में आ गई, तो उसका मुआवजा बन गया। तो आप अंडरस्टूड करें कि डिमार्केशन वालों ने कितना ज़िम्मेदारों के क्या नाम है गर्दन पे छुरी मारी है। और एक बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जब जो है ये कानून लागू होता है, जो हमारा एक्ट लागू होता है 31 अक्टूबर 2019 को जी, उसके बाद जो है दिसंबर 2020 में जो है जो एक ऑर्डर निकलता है कि आपको जो है पंचायत लेवल पे जो है कमेटीज़ बनानी है, फॉरेस्ट कमेटीज़ बनानी है। उसके बाद जो है ये गाइडलाइंस मिलती है उनको कि आपको जो है क्लेम फार्म जो है लोगों को देने हैं। और सबसे पहले तो जो है आपको जो है तहसीलदार ऑफिस के बाद जो नोटिस बोर्ड होता है, हर एक ऑफिस के बाद जो भी नोटिस बोर्ड होता है, तो वहाँ पर एक लिस्ट लगानी है जिसपे जो है उन लोगों के नाम होने चाहिए जिनकी लैंड जो है फॉरेस्ट में आ रही है। तो क्या सर आपको वो पूरे हक मिले, क्या वो आपको पूरे राइट्स मिले जो फॉरेस्ट कमेटी में? कानून जो है यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो चुका है। जो आपने डेट बताई 21 अक्टूबर 2019 को, उसके बाद 31 को, तो हमें ट्रेनिंग दी गई। हमारे मेंबरान जो यहाँ पे चुने गए हैं ग्राम सभा में, 15 मेंबर हम यहाँ पे हैं, उन्होंने मुझे चेयरमैन चुना और फिर चेयरमैन मेंबर्स की ट्रेनिंग हुई डोडा में। और वहाँ पे उनको बताया गया कि ये आपके क्लेम फार्म है। मेरे पास PDF पड़ी है, उसमें पूरी सनद लिखी है शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, और जो जर्नल कैटेगरी में आते हैं उनके लिए भी हकूक़ हैं, उनके लिए भी कुछ रखा है। 75 साल की जिसके पास लैंड है वो उसका राइट बन जाता है, हक बन जाता है। उनको पट्टा दे देंगे, क्या करेंगे क्या नहीं। इसमें कमेटियां बैठी है, सब डिविजनल कमेटी है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी है। इसका जो प्रेजाइड कर रहा है चीफ सेक्रेटरी कर रहा है, और LG साहब खुद कर रहे हैं इसमें। और चीफ सेक्रेटरी जो है इस कमेटी के चेयरमैन है इस वक्त, जो रियासत जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी हैं UT के, वो इस वक्त चेयरमैन है। तो हमने एक बात बताई आपको कि हमने यहाँ पे इश्तिहार भी लगाया, मलोठी बस स्टैंड पे इश्तिहार लगाया, हमारे पास क्लेम फार्म आ गए। लेकिन जितनी मीटिंगें इन्होंने की, हमने क्लेम फार्म वो पकड़े हैं। उसके बाद लॉकडाउन की वजह से और मौसम की हालात की वजह से हम उनको आगे प्रोड्यूस नहीं कर सके। अलबत्ता हमने इनको वार्न कर दिया, जो एक्चुअल राइट बनता है, जो एक्चुअल माल की ज़मीन है, आप उसको पहले खुला छोड़िए सर। उसके बाद जो शेड्यूल ट्राइब्स का मसला आता है, जब वो अपना क्लेम करेगा उसके हम वेरिफिकेशन करेंगे। यहाँ पे उसमें जंगलात वाले भी होंगे, डिमार्केशन वाले भी होंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, कमेटी को रिकमेंड करेंगे, हम जो हमारी हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको रिकमेंड करेंगे। सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप फॉरेस्ट कमेटी का जो काम था तो फॉरेस्ट कमेटी ने अच्छे से वो काम किया, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वहीं पर जो है बाद में ये आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जो है डिपार्टमेंट की ओर से लिस्ट लगनी थी, हर एक ऑफिस के बाहर जो नोटिस बोर्ड पे लिस्ट लगनी थी कि इन लोगों का जो है फॉरेस्ट में जो है लैंड आ रही है। तो उसके बाद जो है वो लोग जो है अपने आराम से अपने क्लेम फार्म लेकर जो है क्लेम कर सकते थे। लेकिन क्या ऐसा हुआ? मैं आपको एक बात बताऊंगा कि यहाँ पे जो लॉकडाउन की वजह से लॉकडाउन रहा, तो आगे इसको प्रोड्यूस हम कर नहीं सके। सीधी आपको बताऊंगा। नहीं सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का क्या था कि क्लेम फार्म हमारे पास आने थे, जो भी चेयरमैन हैं उनके पास क्लेम फार्म आने, हमारे पास क्लेम फार्म पहुँचे हैं। लेकिन लॉकडाउन की वजह से सारा मसला जो है ऐसे के वैसा ही रह गया। फिर हमने इनको बताया फॉरेस्ट वालों को कि इनको पहले तंग मत कीजिए। जिन जिन के क्लेम फार्म आए हैं, जैसे पंजगराई के ऊपर हैं, बहुत से मकानात हैं जो कि इस वक्त उनको काफ़ी रिहाइश पजीर हो गए, 75-70 साल हो गए उनको बैठे हो, उनके क्लेम फार्म हमारे पास आएंगे। अब लॉकडाउन खुलते ही इस पर कार्रवाई हो जाएगी। सर एक दूसरी बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे मैं शुरू से आपसे यही बात पूछना चाह रहा हूँ, जैसे ये जिम्मेदार हैं जिनकी जो है लैंड अभी जो है फॉरेस्ट में जो है आई हुई है, ठीक है। तो इनको तो बहरहाल पता ही नहीं था कि हमारी लैंड जो है फॉरेस्ट में आई हुई है, नहीं तो ये क्लेम कर सकते थे। लेकिन डिपार्टमेंट का काम था कि उनको जो एक लिस्ट तैयार करनी थी, जो है यहाँ तो उनको नोटिस देना था, यहाँ तो वो किसी ऑफिस के बाद लिस्ट लगानी थी। उसके बाद जो है उन लोगों को पता चलता, वो अपना क्लेम करते और जो भी राइट्स उनको मिलने थे वो उनको मिल पाते। तो क्या जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ओर से ऐसा कुछ हुआ है? ये बिल्कुल नालायकी है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। ये आपने सही बात बताई। जिसने भी जंगलात पे कब्जा किया है या किस तरीके से वो वहाँ बैठा है, इसको लिस्ट चस्पान करनी थी,
इसको BDO ऑफिस में या अपने फॉरेस्ट ऑफिस में या कहीं और जगह पे लिस्ट चस्पान कर, हर पंचायत में या पंचायत ऑफिस में इसको लिस्ट चस्पान कर दी कि फलाना घर जो है वो जंगलात में आ रहा है। अगर उनका कोई क्लेम बनता है वो अपना क्लेम फार्म जमा कर लें। ये इनकी नालायकी है। मैं आपको सीधी बात बताऊंगा, ये सीधे आए और डिमार्केशन वालों को साथ लाया। कोई साथ नहीं था, कोई जिम्मेदार साथ नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इनने बुर्जियाँ लगानी शुरू कर दी और ये सरासर गलत है। मैं आपको एक प्रूफ देता हूँ, ऑथेंटिक प्रूफ। ये बहुत बड़ा स्कैम है कि ये रोड निकली है, इसका पूरा मुआवजा बना है। अभी RNB वालों ने मुआवजा पेड नहीं किया, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने मुआवजा इसका बना दिया है, क्योंकि इनकी माल की ज़मीन थी। अभी नहीं मिला इनको मुआवजा। ये देखो, ये रोड जो थलसरा तक जाती है, ठीक है ना। आप देखिए यहाँ पे कितने ज़मींदार जो हैं जिनको कम से कम कोई सदियाँ होगी इन ज़मीनों को सैराब करते हुए, लेकिन आज डिमार्केशन वाले आते हैं, बुतियाँ लगा के चले जाते हैं। ये तो सरासर गुंडागर्दी है, ये तो सरासर गुंडागर्दी है। ये तो एक दहशत फैलाने का काम है, क्योंकि इस वक्त ज़मींदार हरास हैं। एक साइड से ज़मींदार बोलते हैं हमने अपनी ज़मीनें छोड़ी रोड के लिए, हमें अभी कंपनसेशन नहीं मिली, ऊपर से जंगलात आए और उन्होंने क्या नाम है बुर्जियाँ लगानी शुरू कर दी। मैं कहता हूँ कि चीफ कंजर्वेटर साहब जो हैं स्ट्रिक्ट एक्शन ले लें, खास करके हमारा जो भद्रवाह डिवीज़न पड़ता है, यहाँ पे तो मुनहसर जो है जंगलात पे ही है सारा कुछ। उनको चाहिए कि अपने जंगलात को बचाने के लिए कम से कम इस पर कार्रवाई करें। जो उनके कंसर्न रेंज ऑफिसर हैं, यहाँ पे हर रेंज में ऑफिस होता है, जैसे नीरू रेंज है, जैसे केलौड़ रेंज है, उनको एक नोटिस कर दीजिए कि जिन जिन की ज़मीनें जो हैं, जो जंगलात में बस रहे हैं, क्या वजह है क्या नहीं, मुझे एक लिस्ट प्रोड्यूस करिए और एक पंचायत घर में लिस्ट लगा दीजिए, ताकि लोग आ जाएँ कि मैं तो जंगलात में रहता हूँ। वो अपने कागज़ प्रोड्यूस करेगा। इसमें कोई ये तो मैं नालायकी भरा हूँ, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है। मैं चीफ कंजर्वेटर साहब से गुजारिश करता हूँ कि ऐसे काम करने से आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ ज़मींदार जो काफ़ी हरास है, उनकी माल की ज़मीनें ली जा रही हैं और आप आराम से कुर्सी पे बैठे। मैं पुरजोर अपील करना चाहता हूँ आपके इस चैनल से कि आप कंसर्न नीरू रेंज, कंसर्न जो केलौड़ रेंज जो है, यहाँ जितने भी चेयरमैन बने हैं, कम से कम ये लिस्ट लगाएँ, चस्पा कर दें कि आखिर भाई ये वजह क्या है, ये डिमार्केशन वाले क्यों ज़्यादती कर रहे हैं यहाँ पर। और एक बात भी नहीं सुनते हैं, बुतियाँ लगाने का काम शुरू। जबकि मैंने इनको कहा 18 नंबर बुत्ती गलत है, 19 नंबर बुत्ती गलत है, 20 नंबर बुत्ती गलत है। मैं भी यहाँ पे पला हूँ। यहाँ पे आप जो 100 साल का बूढ़ा अगर आएंगे, उसके बाद हमने रिकॉर्ड प्रोड्यूस किया। रिकॉर्ड प्रोड्यूस करने के बाद उन्होंने मनमानी कर दी, 1-2 बुतियाँ छोड़ के तो आगे बुतियाँ लगानी शुरू कर दी। ये तो गलत बात है। मैं चीफ साहब से गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और आपका बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पे पहुँचे, जब आपके पास लोगों ने कंप्लेंट की और आप मेरे पास आए। मैं गुजारिश करना चाहता हूँ इनके खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए, ताकि लोग चैन की नींद सो जाएं। चीफ कंजर्वेटर जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के उनसे अपील करना चाहूँगा, और साथ ही में DC डोडा जो हमारे हैं, कि जल्दी से जल्दी जो है इस मसले को जो है ख़त्म किया जाए, इस इशू को जो है जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए, ताकि जो भी जो है जिम्मेदार है उनको जो है किसी भी मुश्किल का जो है सामना ना करना पड़े। आप जुड़े रहे यूं ही लोकल रिपोर्ट के साथ में मिंकल आर्यन। जय हिंद, जय भारत।